हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग भरत महिमा को पढ़ रहे हैं। भरत महिमा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। आज मैं भरत महिमा से संबंधित पद संख्या 5 को पढ़ा रही हूँ। पद संख्या 5 को पढ़ाने से पहले मैंने पद संख्या 1, 2, 3 और 4 से संबंधित वीडियो को YouTube पर अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पर मैंने इन चारों वीडियो का लिंक दे दिया है। तो चलिए आरंभ कर रही हूं आज का यह पद। तो सबसे पहले मैं पद संख्या 5 को पढ़कर सुनाती हूँ। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। तिमिरु तरुण तरनीहि मकुगिलई, गगनु मगन मकु मेघ हिमिलई। गोपद जड़ बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा वरु छाड़ी छूनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न निर्प मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुगुनु खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी किन्ह गुण दोष विभागा। गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ही उजियारी। कहत भरत गुनु सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बताती हूँ। देखिए, भरत ही यानी भरत को, होई मतलब होना, राजमधु यानी राज्य का अहंकार, विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर अर्थात महादेव को कहा गया है। पद यानी पदवी, पाई मतलब पाकर, कबहू माने कभी। कांजी एक खट्टा पदार्थ को कहा गया है। सिकरनी बूंद है, तो सिरका की बूंद, नींबू की बूंद, कुछ भी हो सकता है। क्षीर सिंधु यानी क्षीर सागर। बिन साई यानी नष्ट होना, विनाश होना। तिमिर यानी अंधकार। तरुण तरनीहि का अर्थ है दोपहर या मध्याह्न का सूर्य, जब सूर्य का तेज जो है बहुत प्रबल होता है। गिलई माने निगलना। गगनु यानी आसमान। मगन यानी विलीन। मेघही माने बादलों। मकु मतलब में, मिलई मतलब मिलकर। गोपद, गो मतलब होता है गाय और पद मतलब होता है पैर। तो गाय का पैर के नीचे क्या है? खुर, तो यहाँ हो गया गाय के खुर। बूढ़ही माने डूब जाना। घट जोनी, देखिए घट माने घड़ा, तो घड़े से जन्म लेने वाला। तो घड़े से किसने जन्म लिया था? कहा जाता है ऋषि अगस्त, जिसका जन्म जो है घड़े से माना गया है। यह मैंने आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज में भी बतलाया था कि कुटज शब्द का अर्थ होता है कूट और ज, यानी कूट अर्थात घड़ा, ज मतलब जन्म लेने वाला, यानी घड़े से जन्म लेने वाला। तो घड़े से जन्म लेने वाले कौन है? ऋषि अगस्त, उन्हें भी कुटज कहा जाता है। तो ऋषि अगस्त की और क्या विशेषता है कि उन्होंने क्या किया था? सारे समुद्र के जल को अपने घड़े में भर लिया था, सोख लिया था। तो ये है ऋषि अगस्त के बारे में ये कहा जाता है। देखिए, क्षमा यानी क्षमा, माफ़ करना। वरु मने भले ही। छोड़ी मतलब त्यागना, छोड़ना। छोनी अर्थात पृथ्वी। मसक, मसक यानी मच्छर, मेरु कहा गया है सुमेरु पर्वत को। उड़ाई मतलब उड़ जाए। नृप पदु यानी राज्य प्राप्ति का अभिमान। लखन लक्ष्मण को कहा गया है। शपथ यानी सौगंध। सुचि यानी पवित्र। सुबंधु यानी उत्तम बंधु, भाई। सुगुनु माने गुण सहित, गुण रूपी। खीरु यानी दूध। अवगुण जलु यानी अवगुण रूपी जल। इसके बाद देखिए, मिलई यानी मिलाकर। रचई माने सृष्टि करना। परपंचु यानी जगत, प्रपंच। भरतु हंस यानी भरत रूपी हंस। यहाँ ये रूपक अलंकार है, क्योंकि भरत को किसके समान माना गया है? हंस के समान माना गया है। देखिए, रविवंश तड़ागा यानी सूर्यवंश रूपी तालाब, यहाँ भी रूपक अलंकार है। जन्मी यानी जन्म लेकर। किन्ह मतलब किया। विभागा मतलब बांट दिया। गही मतलब ग्रहण। गुण पय मतलब दूध रूपी गुण। तजी यानी त्याग।
अवगुण बारी यानी अवगुण रूपी जल, निज यानी अपना, यश मतलब कीर्ति, किन्हीं मतलब किया, उजियारी यानी प्रकाशित, कहते माने कहते हुए, सीलु स्वभाव यानी सील स्वभाव, प्रेम पयोधि यानी प्रेम समुद्र, मगन मतलब मग्न डूबना, रघुराऊ मतलब श्री राम। तो अब चलिए मैं इस पद का प्रसंग, फिर पंक्ति की व्याख्या और उसके बाद विशेष बतलाती हूँ। तो इस पद का प्रसंग यह है कि जब रामचंद्र जी को यह सूचना मिलती है कि भरत जन समाज के साथ माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा के साथ वहाँ पधार रहे हैं, तो इस बात को जानकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र जो हैं आनंद से भर जाते हैं, जलपूरित हो जाते हैं और वे भरत के बारे में यह कहते हैं कि उनका भाई भरत जो है वह सबसे श्रेष्ठ है, वो बहुत ही महान है, चरित्रवान है। भरत के हृदय में जरा भी अहंकार की भावना नहीं है। और इसी बात को कह के कहते हैं, भरती होई न राज मधु विधि हरि फर पद पाई, कि भरत के मन में कभी भी राज्य प्राप्ति का यानी राज्य का अहंकार समा ही नहीं सकता है, उसके हृदय में आ ही नहीं सकता है, वह कभी भी अभिमान अपने हृदय में ला ही नहीं सकता, यानी भरत को कभी भी अहंकार और अभिमान छू नहीं सकता है। भले ही उन्हें विधि यानी ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर मतलब महादेव का पद ही क्यों न दे दिया जाए, फिर भी भरत के मन में कभी अहंकार की भावना आ ही नहीं सकती है। तो राज्य की प्राप्ति के अहंकार तो उसके मन में आएगी ही नहीं। कबहू की कांजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई, और वे उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार क्षीर सिंधु यानी क्षीर सागर जो दूध का सागर है, उस सागर का कभी भी विनाश खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदें नहीं कर सकती है। कांजी सिकरनी यानी खट्टे पदार्थ की बूंदें, यानी सिरका की बूंद हो सकती है, नींबू की बूंद हो सकती है, जो क्या करती है, दूध को फाड़ देती है, दूध को नष्ट कर देती है। तो ये जो खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदें भी क्षीर सागर का विनाश नहीं कर सकती है, ठीक उसी तरह से राज्य का लोभ, राज्य प्राप्ति का लोभ, ये कभी भरत के हृदय में अहंकार के को जन्म दे ही नहीं सकती है, यानी राज्य प्राप्ति से कभी भरत को अहंकार आ ही नहीं सकता है। तो क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर जहाँ पर विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान होते हैं, वही है क्षीर सागर, दूध का सागर। यानी भरत के चरित्र पर श्री रामचंद्र जी को क्या है, अपार विश्वास, अपार निष्ठा है। उनके लिए भरत के जैसा दूसरा कोई भाई इस संसार में हो ही नहीं सकता है। तिमिरु तरुण तरनीही मखु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि संसार में जो कार्य असंभव है वह भी अगर संभव हो जाए तो भी भरत के चरित्र के बारे में यह कहना कि उसके हृदय में अहंकार की भावना आ गई है, ये कभी हो ही नहीं सकती है। इसी प्रकार हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि सूर्य अगर पूरब से न उगकर पश्चिम से उगे तो भी ये कार्य असंभव है। ठीक इसी तरह का असंभव कार्य है भरत के मन में अहंकार का जन्म लेना। यह श्री रामचंद्र जी का एक अटूट विश्वास है भरत के चरित्र पर। तो वे क्या उदाहरण से समझाते हैं, देखिए, तिमिरी तरुण तरणी मकु गिलई, कि घोर अंधकार, तिमिर मतलब घोर अंधकार जो है, तरुण तरणी यानी दोपहर के सूर्य, मध्याह्न सूर्य जो कि बहुत ही धूप में बहुत तेज होता है, ऐसे सूर्य को क्या करे, मकु गिलई, उसे निगल जाए और घोर अंधकार को फैला दे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यदि ऐसा भी हो जाए, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई, और ठीक इसी प्रकार से मेघ ही यानी बादल क्या करे, पूरे गगन में छा करके पूरे गगन को क्या करे, निगल जाए, उसे बादलों से ढक दे। यह भी हमेशा के लिए संभव नहीं होता है, फिर भी अगर ये संभव हो जाए, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा वरु छाड़ी छूनी।
ठीक इसी तरह से वे एक और उदाहरण देते हैं गोपद, यानी गाय के पैर, गाय के खूर से जो ज़मीन पर गड्ढे हो जाते हैं उसमें अगर जल भर जाए तो बहुत थोड़ी मात्रा में जल होगी, तो उस जल में बूढ़ही माने डूब जाए कौन, घट जोनी, यानी घड़े से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त अगर डूब जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ऋषि अगस्त ने तो अपने घड़े में ही पूरे समुद्र के जल को सोख लिया था। तो ऐसे ऋषि अगस्त भी अगर गाय के खुर से जो गड्ढे होते हैं उसमें भरे जल में डूब जाए, यानी ये भी असंभव कार्य संभव हो जाए। इसके साथ ही साथ क्या है, सहज क्षमा बरु छाड़ी छूनी, यानी पृथ्वी जिसका स्वाभाविक गुण है क्षमा, वह अगर अपने स्वाभाविक गुण को छोड़ दे, त्याग दे, यानी यह भी असंभव कार्य है क्योंकि पृथ्वी क्या है, सहनशील है। पृथ्वी का गुण क्या है, सहनशीलता। तो पृथ्वी अगर अपने इस गुण को भी छोड़ दे, यानी यह भी असंभव है। लेकिन यह भी अगर संभव हो जाए, मशक फूंक मकुमेरु उड़ाई, और इसके साथ ही साथ मशक यानी मच्छर, फूंक मकुमेरु उड़ाई, मेरु यानी सुमेरु पर्वत, विशाल एक पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत, उस सुमेरु पर्वत को मच्छर अपने फूंक से उड़ा दे। ये तो कभी संभव नहीं है कि मच्छर के फूंक से पर्वत उड़ जाए। फिर भी यदि यह असंभव भी संभव हो जाए तो भी क्या नहीं हो सकता है, होई न नृप मधु भरत ही भाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नृप मधु यानी राज्य का लोभ, राज्य के लोभ में अहंकार की भावना, ये कभी भी होई ना माने कभी भी हो नहीं सकता है। किसमें, भरत ही भाई, भरत के जैसे भाई में, यानी भरत जो मेरा भाई है उसके मन में कभी भी राज्य प्राप्ति के अभिमान की भावना, राज्य प्राप्ति के अहंकार की भावना का जन्म हो ही नहीं सकता है। यह असंभव है, यह अटल सत्य है। यदि संसार के सारे असंभव कार्य संभव हो भी जाएं, तो भी यह कभी संभव नहीं होगा कि भरत के हृदय में अहंकार का जन्म हो जाए, भरत के हृदय में अहंकार का निवास हो जाए। ये कभी संभव नहीं हो सकता है। भरत के ऊपर श्री रामचंद्र जी का इतना अगाध विश्वास है। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। और श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ साथ पिता की सौगंध खा के कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे और अपने पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि इस संसार में भरत के समान पवित्र सुबंधु उत्तम भाई कभी कोई हो ही नहीं सकता। यानी श्री राम के मन में अपने भरत के प्रति एक अगाध निष्ठा है, एक पवित्र भावना भी है कि इस संसार में भरत के समान कोई दूसरा भाई हो ही नहीं सकता है, और यह बात सत्य भी है। सुगुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई परपंचु विधाता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह संसार जो है गुण और अवगुण दोनों से मिलकर बना है। तो सुगुनु खीरु गुणयुक्त दूध और अवगुण जलुताता, अवगुण रूपी जल, यानी गुण और अवगुण, गुण और दोष, इन दोनों को मिला करके इस संसार की रचना हुई है। मिलई रचई परपंचु विधाता, विधाता यानी जो संसार बनाने वाले हैं उनको विधाता कहा गया है। तो ये विधाता जो है, ये सारा प्रपंच यानी सारा संसार, सारी सृष्टि की रचना इसी प्रकार करते हैं, गुण और अवगुण से। गुण और अवगुण दोनों को मिला करके ही इस संसार की रचना हुई है। तो यहाँ पर गुण जो है दूध के समान है और अवगुण जल के समान है। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्मी किन्ह गुण दोष विभागा। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भरतु हंस, ये मेरा भाई भरत जो है वह हंस के समान है। रविवंश तड़ागा, सूर्य रूपी वंश जो है सरोवर के समान है, यानी सूर्य वंश रूपी सरोवर में जन्म लिया हुआ मेरा भाई जो भरत है वह हंस के समान है। जन्मी किन्ह गुण दोष विभागा, जिसने क्या किया है, जन्मी माने जन्म लेकर, किन्ह माने किया है,
गुण और दोष में भेद किया है। उन्होंने सूर्यवंश में जन्म लेकर गुण और दोष में अंतर करना सीखा है, सही और गलत को पहचानने सीखा है, और उसने इस गुण दोष में विभाग यानी अंतर स्थापित किया है। गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हीं उजियारी। और उसने क्या किया है? गहि गुण पै, उन्होंने गुण रूपी पै यानी दूध को, गहि मने ग्रहण किया है, उन्होंने गुण को ग्रहण किया है। तजी अवगुण बारी, लेकिन अवगुण रूपी जल, अवगुण बारी यानी अवगुण रूपी जल को तजी यानी त्याग दिया है, छोड़ दिया। उसने गुण को ग्रहण किया और अवगुण को त्याग दिया, तज दिया। निज जस जगत किन्हीं उजियारी, और इस प्रकार भरत ने निज यश यानी अपने यश से, अपनी प्रसिद्धि से, अपनी कीर्ति से क्या किया है? पूरे जगत यानी पूरे संसार में किन्हीं उजियारी, पूरे संसार को प्रकाशित किया है, प्रकाश से भर दिया है। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने यह बतलाया है कि भरत का चरित्र किसके समान है? हंस के समान है। उनकी दोहावली में एक दोहा है जहाँ पर कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हंस के नीर छिर विवेक वाले गुण का उल्लेख किया है कि जो संत होते हैं वो किसके समान होते हैं? हंस के समान होते हैं। संसार किस तरह से है? गुण और दोष से मिलकर बना है, यानी विधाता ने इस संसार का निर्माण कैसे किया है? गुण और दोष से। संसार में जितने भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं सभी में गुण और दोष पाए जाते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो हंस के समान होते हैं। वे क्या करते हैं? वे गुण को ग्रहण करते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। जैसे कि दूध और पानी को जब मिलाकर हंस के सामने रखा जाता है तो हंस क्या करता है? उसमें से दूध ग्रहण कर लेता है लेकिन जल को छोड़ देता है। तो इस दोहे को भी आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। तो दोहा इस तरह से है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि वारी विकार। तो इस दोहा को आप हमेशा याद रखिएगा। जब कहीं भी आपको इस पंक्ति की अलग से व्याख्या करनी होगी तो आप इस दोहा को यहाँ लिख सकते हैं। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी भरत के गुण, शील, स्वभाव यानी उनके चरित्र के बारे में जो बखान कर रहे हैं, वो बखान करते करते क्या होते हैं? मगन हो जाते हैं। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। और इस प्रकार से रघुराऊ यानी श्री रामचंद्र जी प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। किसके प्रेम रूपी समुद्र में? भरत के प्रेम रूपी समुद्र में। यानी श्री रामचंद्र जी के मन में अपने भाई भरत के लिए जो है अगाध निष्ठा है, अगाध प्रेम है और अटूट विश्वास है कि संसार का हर असंभव कार्य संभव हो सकता है, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है कि भरत के मन में अहंकार आ जाए। तो अब चलिए मैं इस पद का विशेष लिखवा देती हूँ। विशेष पहला, प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी ने भरत की महिमा व गुणों का बखान प्रभु श्री राम के माध्यम से किया है। दूसरा, भरत के समान उत्तम भाई समस्त संसार में दुर्लभ है। स्वयं श्री राम ने इस बात को स्वीकार किया है कि भरत में अहंकार की भावना लेस मात्र भी नहीं है। संसार में असंभव कार्य संभव हो जाए पर भरत में कभी अहंकार ना आएगा। भरत के शील स्वभाव पर प्रभु श्री राम को अटल विश्वास है। तीसरा, प्रभु श्री राम अपने अनुज भरत के लिए यह कहते हैं, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं? भरत हंस रविवंश तड़ागा। यानी सूर्यवंशी सरोवर में भरत किसके समान है? हंस के समान है। और इससे पहले वो क्या कहते हैं कि संसार में भरत के समान दूसरा कोई भाई नहीं है। श्री राम को भरत से अत्यधिक स्नेह है। चौथा, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं इसे आप स्क्रीन में देख लीजिए कि दोहा इसके 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक होते हैं। चौपाई
इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस परिभाषा को हमेशा के लिए याद रखिए, ताकि जब कभी भी कहीं आपको लगे कि इस परिभाषा को लिखना है तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। 5वां, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार। तिमिरु तरुण तरिणीहि में त वर्ण की आवृत्ति, मकु मेघहि मिलई में म वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, रूपक अलंकार। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, यानी भरत रूपी हंस और सूर्यवंश रूपी सरोवर, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। छठा देखिए, प्रस्तुत पद की काव्य भाषा परिनिष्ठित अवधि है। 7वां, प्रमुख रस शांत रस है। 8वां, कवि तुलसीदास की श्री राम व भरत के प्रति भक्ति की सहज अभिव्यक्ति इस पद में दृष्टिगत होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।